हमने समता आवाज टीवी पर आपको खबर दिखाई थी कि कर्नाटक से 41 लाख रुपए खर्च कर एक पूरी ट्रेन बुक कराई है। ट्रेन के जो व्यवस्थापक है, आयोजक है, वो मेरे साथ है। क्या सोचा पूरी ट्रेन बुक कराने का, क्यों ऐसा सोचा? जी सर, मैं सबसे पहला समता आवाज़ का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम कपिल गुड़बले। हम आज कर्नाटक से आए हैं बड़े पैमाने पे, जो बेंगलोर से लेके बीदर तक जो 30 जिला है, जो 30 जिले के लोग इस आंदोलन में भाग लेने के लिए बोगी ट्रेन बुक करके आए हैं। तो मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इस मनवादी सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन मुक्त होना चाहिए। ये मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ। ये ट्रेन बुक करने की क्या सोची? 40 लाख रुपए खर्च कर दिए। जी सर, ये कहाँ से सोचा? जी सर, हमारा मकसद ये है कि इससे बड़ा तो आंदोलन कोई भी नहीं इस देश में, तो इसीलिए हमने सोचा है सर। इस माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरे बड़ी पैमाने पे हमारा समाज जाग चुका है और उनको दिल्ली आने के लिए हम लोग हमारे जो संगदान करना था, रेलवे हम लोग संगदान किए हैं और पूरा भिक्खु संघ कर्नाटक और सभी सामाजिक और बाबा साहब का जो अन्याय है, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। हम लगभग कितने लोग ट्रेन में? लगभग 2000 तक लोग हैं सर। 2000 16 बोगी में? जी सर। और बनते जी कितने आए हैं? बनते जी लोग 100 के करीब बनते जी है सर। तो कितने घंटे का रास्ता था सर? 2 दिन गया है हम। 2 दिन पहुँच रहे? 2 दिन गया है सर। 10 तारीख को चली, 11 कल रात, मतलब एक पूरा दिन और 2 रात। तो साथ ही बहुत बड़ी खबर थी जिसको दबा दिया गया, लेकिन हमने अपने प्रयास से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी कि किस तरीके से बौद्ध अनुयायियों ने 41 लाख रुपए खर्च करके एक ट्रेन, पूरी ट्रेन बुक कर दी दिल्ली प्रदेश के इस महाबोधि महाविहार आंदोलन में आने के लिए। पूरी टीम को बधाई, धन्यवाद। इस तरीके की जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, उनकी जो चर्चा चलती है इस मुद्दे पर, क्या चर्चा चलती है? क्योंकि स्टूडेंट्स हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं, दूसरी स्टूडेंट्स को हिंदू मुस्लिम बौद्ध ये कभी मत सिखाओ। यहाँ पर स्टूडेंट हमने तो नहीं सिखाया किसी को। समानता के लिए है। बौद्ध धर्म हमेशा शांति सिखाता है और यहाँ पर हम लोग जो बुद्ध विहार जो है, जो भी है बुद्ध का है, और वहाँ पर आके कोई और आके हमारा है हमें दो बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा। बुद्ध तो विष्णु के 9वें अवतार हैं। ये आपका सोचना है, ये आप लोग सोचते होंगे। ऐसा बताया जा रहा है। बुद्ध कोई रूप नहीं है। बुद्ध राजा थे जो सब कुछ त्याग कर वो अपना शांति मार्ग के लिए आए थे। वो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और वहाँ पर वही उनका असली जगह है। और कोई आके बोलेगा कि नहीं ये हम लोग है, हम लोग का है, हमारा है, कोई शांत नहीं बैठेगा। बुद्ध अगर 9वां अवतार है तो उनके घरों में बुद्ध की मूर्ति क्यों नहीं है? विष्णु का अवतार है तो बुद्ध की पूजा क्यों नहीं करते हैं? अगर बुद्ध विष्णु का अवतार है तो बुद्धिस्ट लोगों को दूर क्यों रखा जाता है? अगर बुद्ध और विष्णु का 9वां अवतार है तो बुद्धिस्ट जो है उनको नीच क्यों समझा जाता है? उनको दलित क्यों समझा जाता है? तो उनको भी उनको बराबर का हक मिलना चाहिए ना। मंदिरों में अभी भी कोई किसी लोगों को जाने नहीं देते हैं। अछूत अभी भी चल रहा है। यूपी में देखो, कहीं भी देखो, अछूत का अभी भी चल रहा है। अभी जब तक बंद नहीं होगा, मंदिर में आके ब्राह्मण सब जगह, अब तुम लोग ही राज करोगे तो बुद्ध के दलित के लोग कहाँ जाएंगे? उनको समानता कौन दिलाएगा? आप अनुसूचित जाति के लोग या एसटी जो आदिवासी समाज है हमारा, वो एक साथ अपनी रोटी बेटी के रिश्ते नहीं करता है, तो आप सवर्णों से कैसे इस परिकल्पना को जाहिर कर सकते हैं कि आप भी हमारे साथ समानता? पहले आप लोग तो एक हुई है, आप लोग करते हैं? नहीं, मेरा सवाल है कि अनुसूचित जाति के अंदर महार हैं, चमार हैं, जाटव हैं, पासी हैं, पासवान हैं, धानुक हैं, तमाम जातियां हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं करते। जब आप खुद में नहीं करते तो सवर्णों से कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे साथ कीजिए? नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ना वो गलत है। देखो आप गलत हो रहा है। नहीं, देखो ब्राह्मणों ने जातियाँ किसने निर्माण की? नहीं, जाति अगर आप तोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो आपको अपनी जाति तोड़नी पड़ेगी ना पहले। नहीं, तोड़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने अनुसूचित जाति कहा ना, शेड्यूल कास्ट कहा बाबा साहब ने पासी, पासवान, चमार, मार तो नहीं कहा ना। तो अनुसूचित जाति के लोग ही एक नहीं है? एक नहीं है, एक है।
वो क्या करे ब्राह्मण इनको बांटेंगे तो ही उनका राज चलेगा ना। ब्राह्मण ने बांट दिया, अब आप लोग अब आप जैसे उनका देखो, अब आप जैसे समझदार लोग निकल कर आ रहे हैं ब्राह्मणों की चालाकी को समझ रहे हैं, तो अब कब तक आप लोग एक नहीं होंगे? एक नहीं, एक होने का बात नहीं है। आज के लड़के एक है, इसलिए तो इतने सारे लोग यहाँ पर हैं। उनको किस चीज का लिया है? वो इतने सारे लोग यहाँ पर, हम अलग है, मैं चमार हूँ, मैं ये हूँ, ये जात सोच के नहीं आए। उनको बुद्ध से मतलब है। बुद्ध के लिए यहाँ पर जो बिहार में बैठे हैं उन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। यही मेरा सवाल है। यहाँ पर अगर हिंदू में असली ऐसे जाति देखेंगे, ये लोग नहीं देखते। यहाँ पर जब भगवान गौतम बुद्ध और अंबेडकर आते, सब लोग एक आके यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई नहीं बोल रहा कि तू चमार है, तू ये है, कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ पर सब लोग आके सिर्फ उनको वो मुक्ति चाहिए। उनको जो भी ब्राह्मण आके अब यहाँ पर राज कर रहा है, वहाँ से हट जाओ, हमारा है, हमें दो, बस। यही मेरा सवाल है गुड़िया, यही मेरा सवाल है कि जब ब्राह्मण की बात होती है, क्षत्रिय की बात होती है, राजपूत की बात होती है, तो ब्राह्मण में भी जाती है चौरसिया, द्विवेदी, चतुर्वेदी। एक मिनट, लेकिन उनके यहाँ कभी इस तरह की बात चर्चा नहीं करते हम लोग। लेकिन जब हमारी बात आती है तो हम जातियों की चर्चा करते हैं। हम अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं है? वाई वी आर नॉट SC ओनली? अब देखो, हाँ, मैं समझी नहीं क्वेश्चन को। जब हम ब्राह्मण, राजपूत और वैश्यों की बात करते हैं, हम वर्णवाद की बात करते हैं, तो वो उन जातियाँ उनमें भी हैं, लेकिन वो ब्राह्मण में मुट्ठी में बने हैं, राजपूत में मुट्ठी में बिछे हैं, वैश्य में मुट्ठी में बिछे। लेकिन हम हमेशा से बोलने दिया ही नहीं है किसी ने। जो भी बोलता है दबा के रखते हैं। कोई निकलता है तो वहाँ पे घर से कोई भी दलित बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसको पूछा जाता है तुम्हारा जात क्या है। एक न्यूज़ बोलती हूँ मैं, आपने सवाल पूछा है जातियाँ शादी क्यों नहीं होती, तो नासिक में एक दलित लड़के ने मराठा समाज लड़की से उसे शादी करना चाहा तो लड़के को मार दिया। जब भी जातियों को तोड़ के आज की युवा पीढ़ी शादी करना चाहते हैं तो उनको लड़कों को मार देते हैं। तो आप कैसा बोल रहे हैं को आप यहाँ पे नहीं चलता बोल के? चलता है, मगर वो मार देते हैं ना। देश में अभी भी वैसे चल रहा है। ये जो चल रहा है ये गलत है। और यहाँ पर अभी इतने सारे लोग आए हैं, वो बस ये की इंटेंशन मुद्दे के लिए आए कि उनको बोध गया मुक्त चाहिए जो ब्राह्मणों ने वहाँ पर लिया है, बस इससे अलग कुछ नहीं। को देवी देवताएं बना के रखा है, वहाँ साफ साफ दिख रही है बुद्ध की मूर्ति है, वो पांडव है बोल के बताते। उस बात को आप क्यों नहीं बताते? न्यूज़ में क्यों नहीं बताते? देखो पांडे ये बुद्ध की मूर्ति को पांडव बता रहे हैं। चलिए कर्नाटक की टीम है, मैं बता दूं, इतने सारे लोग यहाँ सुन रहे हैं। हमारी माता जी ने कुछ कहा कि आप बताते क्यों नहीं है पांडव हैं। मैं पहला वो व्यक्ति हूँ, जब मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बोध गया गए थे, मैंने अपने हाथों से जो 5 मूर्तियाँ हैं उनके कपड़े उतारे और राजेंद्र पाल गौतम को दिखाया कि ये पांडव नहीं, ये बुद्ध है। खैर, आज की जो लड़ाई है, आज का जो बदलाव का जो बयार थी, जो जंतर मंतर पर देखने को मिली, कई दशकों बाद महाबोधि महाविहार को लेकर इतना बड़ा हुजूम बहुजन समाज का, खासकर अम्बेडकरी और बुद्ध को मानने वालों का लगा। मेरी बात करने का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि इन लोगों से मैं जान पाऊँ कि क्या कर्नाटक में भी बुद्ध को लोग पहचानते हैं, समझते हैं, जबकि लोग प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, तो है ना। यहाँ पर राम मंदिर, बुद्ध कर्नाटक में नहीं, ऐसे नहीं है। बुद्ध भारत में है, बुद्ध हर जगह है, बुद्ध विश्व में है। बुद्ध को हर जगह पे हर जगह खोद के देखो बुद्ध ही निकलेंगे। बुद्ध कर्नाटक में, आप गलत है। आपको लगता है कि बुद्ध कर्नाटक में नहीं है? बुद्ध केरला से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक है। बुद्ध बाहर देश में है। अगर कोई भी, आप देखो मोदी खुद जाके बोलता है बाहर की मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भारत में बुद्ध नहीं है? यही मेरा आपसे बात करने का यही उद्देश्य था कि मैं जानूं तो सही कि हमारे बच्चे बुद्ध को जानते हैं नहीं, क्योंकि 3 साल का एक ब्राह्मण का बच्चा भी है। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पर, फिर उनको कैसे नहीं पता बुद्ध नहीं है? वैसे ही आए हैं। बुद्ध कैसे नहीं पता? बुद्ध के लिए वंदना करते हैं, वो उनको नहीं पता है। चलिए, मुझे लगता है जो हमारी सामाजिक जो लोग हैं वो दूर रहें, लेकिन जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं कम से कम इन जैसी बिटियाओं को अपना प्रवक्ता बनाएं, जो अच्छे पत्रकारों को भी चुप करने पर मजबूर कर दें। ऐसे बच्चे हमको चाहिए जो बाहर निकले और अपनी बात इस तरीके से रखें जैसे अभी रखी है, निर्भीकता से, निडरता से। उनको पता है कि मैं गोदी मीडिया का लड़का हूँ, गोदी मीडिया गो बैक के अभी नारे भी लगे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं, मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा कि हमारी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे तेज तर्रार बच्चों को आगे लाकर उनको प्रवक्ता बनाना चाहिए। किया कि आप गोदी मीडिया के हो। बिल्कुल, अगर पहले बोलते तो हम ये सब कुछ आपको बताते ही नहीं, बात ही नहीं करते। मैं गोदी मीडिया का हूँ, लेकिन मनुवादियों के लिए, आपके लिए थोड़ी।
नहीं नहीं मनोज ओके, तो आप मैं ये पूछना चाहती हूँ, कौन से तो मीडिया को रहने दो, आप न्याय के बाजू में है क्या अन्याय के बाजू में हो? देखिए मैं आपको बताऊं, 12 फरवरी को 2025 में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था गोल चक्कर पे, और मैं 25 तारीख को वहाँ पहुँच गया था, 25 फरवरी को पिछले साल। 220 दिन मैं वहाँ पर रहा, और जिस दिन पुलिस ने मुझे अरेस्ट करने के लिए ढूंढा, 15 तारीख को जिस दिन प्रोटेस्ट खत्म हुआ, उस दिन मुझे वहाँ से निकल कर आना पड़ा। हालांकि मुझे लगभग 15